हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है फ्रेंड्स पर्यावरण से जुड़े जो महत्वपूर्ण अधिनियम बनाए गए हैं उनके बारे में। जैसा कि आपको पता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं प्रीवियस पेपर। अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जहाँ से ये इस टाइप के क्वेश्चन मिले हैं। तो आज हम इस वीडियो में जितने भी पर्यावरण से जुड़े प्रमुख अधिनियम बनाए गए हैं जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही छोटा सा और बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो वीडियो कर दीजिए लाइक, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी तरह की रोज़ाना एक न्यू और फ्रेश टॉपिक देखने को मिलता है। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चंस बनेगा वो है आपका सुगमता अधिनियम। सुगमता अधिनियम 1882 में पास हुआ था, और इसके अकॉर्डिंग यानी इस कानून के तहत ये बनाया गया कि भूमि में जो भी मिलने वाला जल होगा, यानी भूमि से प्राप्त होने वाला जितने भी प्रकार के जल होंगे उस पर राज्य सरकार का अधिकार होगा, यानी भूमि के जल राज्य सरकार की संपत्ति माना जाएगा। इसका यही तात्पर्य था सुगमता अधिनियम 1882 का। तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि जो अधिनियम है और कब इसका वर्ष है वो याद रखना है, वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब तक लगभग एग्जाम्स जितने भी पूछे गए हैं क्वेश्चंस इसी तरह से पूछे गए हैं। तो याद रखना है कि सुगमता अधिनियम 1882। सेकेंड पॉइंट है कि भारतीय मत्स्य पालन अधिनियम। भारतीय मत्स्य पालन अधिनियम 1897। इसमें क्या था? भारतीय मत्स्य पालन अधिनियम 1897 के अंतर्गत कि अगर आप मछली पकड़ते हैं तो मछली पकड़ने के लिए किसी भी प्रकार के प्रदूषण या फिर किसी भी तरह के विस्फोट इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी जैसे कि विस्फोट के मतलब कि डायनामाइट का इस्तेमाल करके आप इस तरह का चीज़ नहीं करेंगे। तो भारतीय मत्स्य पालन अधिनियम 1897 के अकॉर्डिंग यही बात था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि भारतीय वन अधिनियम 1927। भारतीय वन अधिनियम 1927, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। भारतीय वन अधिनियम 1927। इसके बाद आता है नदी बोर्ड अधिनियम 1956। नदी बोर्ड अधिनियम 1956, ये याद रखना है। अगर दो राज्यों के बीच किसी नदी को लेकर के विवाद होता है, उसके अकॉर्डिंग राज्य सरकार क्या अधिनियम लगा सकता है, क्या तरीके अपना सकता है, वो इसके कारण बनाया गया था नदी बोर्ड अधिनियम 1956। ये चीज़ याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद आता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, एकदम VVI। अगर पर्यावरण से जुड़े अधिनियम का क्वेश्चंस बनने की चांसेस होती है तो सबसे ज़्यादा ये तीन क्वेश्चंस, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम और साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये तीन एकदम गांठ बांध लीजिए कि हर एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछे जाने की चांसेस होती है। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। इसके बाद आता है जल प्रदूषण यानी जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण जो अधिनियम था वो 1974 था। प्रीवियस क्वेश्चंस में ये पूछा जा चुका है जल प्रदूषण वाला, तो इसे याद रखेंगे। जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण जो अधिनियम है 1974 का था, 1974। इसके बाद आता है वन संरक्षण अधिनियम 1980। वन संरक्षण अधिनियम 1980। ऊपर में हमने देखा था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, लेकिन यहाँ पे वन संरक्षण अधिनियम है, ठीक है, 1980। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण। वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण जो होगा वो 81 के अंतर्गत आएगा। जल 74 के अंतर्गत, वायु जो होगा वो आपका आएगा 81 के अंतर्गत, ध्वनि जो होगा वो 2002 के अंतर्गत आएगा। आगे देखेंगे, जल जो कि 74, वायु 81 और ध्वनि जो कि 2002। ठीक है, ये तीनों याद रखना है। अब यहाँ पे आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। वन्य जीव संरक्षण कहा जाए तो 1972, सिर्फ वन संरक्षण कहा जाए तो 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कहा जाए तो फिर 1986 को ध्यान रखना है। ठीक है, 1986। इसके बाद आता है बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन और हैंडलिंग 1998 याद रखना है। जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है उसको आप किस तरह से निपटान कर रहे हैं, उसका अच्छे से नियम के अकॉर्डिंग उस वेस्ट को आप मतलब कि प्रबंधन कर रहे हैं, इसको देखने के लिए, देखरेख करने के लिए 1998 में ये अधिनियम लाया गया था, बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, बायोमेडिकल वेस्ट। इसके बाद आता है कि पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम। पौधा किस्म और कृषक
अधिकार जो संरक्षण अधिनियम आया वो 2001 के अंतर्गत आया था, 2001, ये याद रखेंगे 2001। नेक्स्ट पॉइंट आता है जैव विविधता अधिनियम 2002। जैव विविधता अधिनियम 2002, प्रत्येक वर्ष जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं ये आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। जैव विविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत मनाया जाता है। तो जो मैंने आपको क्वेश्चंस पूछा कि प्रत्येक वर्ष जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट पॉइंट है कि ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण 2002 के अंतर्गत, जैसे हमने अभी देखा जल आता है 74, यानी जल प्रदूषण रोकथाम जो नियम है, नियंत्रण है, वो 1974 के अंतर्गत। वायु की बात करता है तो 81, और अगर ध्वनि की बात करता है तो फिर 2002, ठीक है 2002। अब आता है राष्ट्रीय पर्यावरण नीति। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति आता है 2004 के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2004 इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में देखने को मिला भी है। इसके बाद है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, जिसको हम लोग एनजीटी के नाम से जानते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, जिसके वर्तमान अध्यक्ष है आदर्श कुमार गोयल हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण 2010, 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना कह सकते हैं। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में अंतर पड़ता है। ज़्यादातर प्रश्न आपसे यही पूछेगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी, एनजीटी 2010। लास्ट है यहाँ पे ई कचरा प्रबंधन और हैंडलिंग। ई कचरा जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक जो वेस्ट होते हैं उनको हम लोग ई कचरा कहेंगे। तो इसका अधिनियम आया था 2011 के अंतर्गत, ठीक है 2011। तो यहाँ पे सब इंपॉर्टेंट है जो भी मैंने लगा रखा, आप इन सभी को अच्छे से याद रखिए क्योंकि यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए। और अगला टॉपिक आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए नीचे कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।